देवियों और सज्जनों, एक से एक ऐतिहासिक इमारतें और नज़ारे देखने के बाद अब हम लोग बसोली शहर से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन ये बस किसी भी स्थान पर नहीं रुकेगी। हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक शहर है, इसलिए आप लोग कृपया खिड़कियां बंद रखिए और जब तक हमारी बस सीमा के बाहर नहीं पहुंच जाती कोई भी खिड़की के बाहर झांकेगा भी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी बस बसौली में? अरे भाई, मुझे इस शहर में कुरियर देना है। नए लगते हैं आप। लगता है आपने इस शहर के बारे में कुछ सुना नहीं। बड़े ही अजीबो गरीब किस्से सुनने को मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए आप लोगों से फिर से निवेदन है कि कोई भी खिड़की के बाहर ना झांके। अरे मैडम, क्या कर रही हो इतनी रात में? ये जगह खतरे से खाली नहीं है, अंदर आना तो आ जाओ। सुनो तो। हेलो 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 रणवीर, मैं बोल रही हूँ। हाँ, कौन? हेलो निशा ने मुझे फोन क्यों किया? वो भी इतने सालों बाद। हाँ, देखिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम अभी कुछ करते हैं, ठीक है? ओके ओके ओके। क्या हुआ? खबर यह है कि बसोली शहर में घुसते ही एक खाली बस मिली है। तो इसमें खबर क्या है? खबर यह है कि उसमें सवार सारे लोग गायब हैं। और अजीब सी बात यह है कि ना तो उस बस का कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई खून खराबा और ना कोई लूटपाट। हे गाइस, क्या हुआ? कुछ टेंशन है? सर, बात यह है कि बसोली शहर के पास एक खाली बस मिली है और उसमें सवार सभी लोग गायब हैं। बसोली? जी सर। आई थिंक तुम लोग जानते नहीं हो, मैंने अपना ग्रेजुएशन बसौली शहर से ही कंप्लीट किया है। हाँ। 10 सालों से बसौली शहर का ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जहां क्रिमिनल केस दर्ज किया गया हो। कोई छोटी मोटी वारदात होगी यार, टेंशन मत लो। पर रणवीर, अरे डोंट वरी, उस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं मैं। ये केस आराम से हैंडल कर लूंगा पर्सनली, डोंट वरी। पर्सनली? हाँ, पर्सनली। ओके। हाँ सर, वो आपने वहां से ग्रेजुएशन की है सर, 3 साल सर, तो वहां तो आपके काफी सारे दोस्त भी होंगे और सर कुछ खास दोस्त भी होंगे सर। और खास भी है। खास मतलब खांसी हो रही है। मैं इस केस को हैंडल कर लूंगा और मैं वहां अकेले जाऊंगा। तुम लोग यहाँ हेडक्वार्टर्स में रहो और कीप मी अपडेटेड गाइस। ओके सर। सी यू।
कहाँ जाना है तुम्हें? बस यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी जाना साहब। आ जाओ, छोड़ देता हूँ। साहब वैसे यहाँ के तो आप लगते हैं नहीं, मैंने आपको कभी यहाँ पर देखा नहीं। हाँ यार, मैं मुंबई हेडक्वार्टर से हूँ। आप यहाँ पर किसी से मिलने आए हैं या फिर किसी काम से? काम से भी आए और किसी से मुलाकात करने भी। तुम कॉलेज के पहले दिन से जानती हो ना, मेरा सपना था कि मैं पुलिस फोर्स में जाऊं। ये फैसला मैंने आज नहीं लिया है निशा। लेकिन ये फैसला बदल तो सकता है ना रणवीर। इतने टाइम से हम एक दूसरे के साथ, ये फैसला हम दोनों का है। लेकिन तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। कभी सोचा है तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? निशा, तुम्हारा रणवीर तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हारा रणवीर वापस आएगा तुम्हारे पास। It's just that कि मेरे सपने मैं अपने प्यार के लिए दांव पर नहीं लगा सकता। Because my country needs me। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, मेरी ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ऐसे इंसान से शादी करके करूंगी क्या जिसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं? उस जब घर से बाहर जाओगे तो बस इसी डर में जीती रहूंगी कि लौट कर आओगे भी या नहीं। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, जिंदगी भर का इंतजार नहीं। निशा, निशा मेरी, निशा, निशा, निशा क्यों गई? निशा, निशा। साहब, साहब, हाँ, वैसे जा कहाँ रहे हैं आप? मैं बसौली तक जा रहा हूँ। बसौली? साहब आप बसौली जा रहे हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? साहब गाड़ी रोके, साहब गाड़ी रोकी साहब। हुआ क्या, बताओगे? अरे साहब, बसौली जगह ही ऐसी है, वहाँ का नाम सुनते ही इंसान का खून सूख जाता है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, बहुत साल बिताए मैंने बसौली में, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं जिससे डर लगे। नहीं, फिर भी आप साहब। अरे बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे मैं जब Oh my God, oh my God। भाई साहब, हेलो, ये आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं है, मैं आपको हॉस्पिटल मैं ठीक हूँ। अरे लेकिन आपको चोट लग इतनी अरे उसको ओ हेलो, क्या उसको चोट लगी थी? पूरा शहर खाली पड़ा हुआ है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ क्या है? चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। निशा को फोन करता हूं। उसके घर जाके देखना पड़ेगा। निशा,
हाय रणवीर। हाउ आर यू? फाइन। अजीब है ये, मैं ये शॉक्ड है ना, सरप्राइज। हाय तो ऐसे बोल रही है जैसे 10 साल बाद नहीं 10 घंटे में मिले हम लोग। निशा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ कहो। ये मैं शहर की तरफ से आ रहा हूँ, ये पूरा का पूरा शहर खाली क्यों पड़ा हुआ है? सब लोग कहाँ गायब हो गए? सब कुछ नॉर्मल है। नहीं निशा, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। और तुम ये अजीब तरीके से बात क्यों कर रही हो? तुमने रात को मुझे कॉल किया था, कुछ काम है? मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ और तुम भी। क्लास? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो 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 छोड़ो। अरे कोई है, बचाओ, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे कोई है, बचाओ मुझे। नहीं, अरे छोड़ो, नहीं छोड़ो छोड़ो। अरे छोड़ो छोड़ो, कोई है प्लीज मुझे बचाओ इन लोगों से मुझे। कौन है? प्लीज, अरे कोई तो आओ, कोई छोड़ो। अरे नहीं, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, बचाओ, अरे बचाओ। निशा, ये निशा कहाँ गई? मैम, एक आदमी को कुछ लोग खींचते हुए अंदर ले जा रहे थे। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद की गुहार मांग रहा था। आपने देखा है ना? नहीं, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। सर, आप लोग थे उस वक्त सामने। आप लोगों ने तो देखा ही होगा ना, जब आप लोगों की आंखों के सामने उस आदमी को बेरहमी से अंदर खींच के ले गए। बोलो। यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल? सर, नॉर्मल कैसे हो सकता? ये नॉर्मल कैसे हो सकता है सब? अरे भाई साहब, यहाँ उस आदमी को खींच के ले गए थे, आपने तो देखा ही हो। आपके लिए भी ये सब कुछ नॉर्मल होगा ना? What's going on? जॉन अंकल, ये अभी भी आए? अरे जॉन चाचा, इजी। ओए विकास, रणवीर, अबे क्या हो गया तुझे? पहचान नहीं रहा तू मुझे? तेरा क्लासमेट, तेरा रूममेट रणवीर। मुझे चाय पीने के लिए जाने दो, हॉस्टल जाकर पढ़ाई करनी है। हॉस्टल? ये तू क्या कह रहा है विकास? तू हॉस्टल जा रहा है, निशा क्लासरूम जा रही है। विकास 10 साल हो गए, 10 साल हो गए पढ़ाई खत्म की हमें। विकास, अरे क्या हो गया तुम लोगों को यार? सब लोग इतना अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या हुआ आप लोग? विकास! विकास, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जॉन अंकल, कॉल फॉर द एम्बुलेंस प्लीज। विकास, अपना विकास। नीला खून। ब्रीथ, विकास! क्या हो गया है तुम सबको? विकास मर गया। ये मर गया। ये अपना विकास है। He's dead! जॉन अंकल! He's dead. विकास
विकास मर गया और तुम लोग क्या हो गया तुम लोगों को? बेचारा इमोशनल इंसान, इसे आजाद कर दो इसके ही जज्बातों से। कुछ सोचो रणवीर, आखिर कोई तो रास्ता होगा जिससे निशा के अंदर के इमोशंस फिर से जाग सके। सोचो सोचो सोचो, ये हो क्या रहा है? ये जो कुछ भी हो रहा है इसका पता लगाना होगा जल्द से जल्द। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि ये सब हो कैसे रहा है, और इसका जवाब मुझे अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ निशा। काफी देर हो गई चुकी, मेरी बात मानो, एक बार फिर से फोन लगा। यार तुम धीरज रखा करो यार, जल्दबाजी में काम बनते नहीं है, बिगड़ जाते हैं। जोगी भैया, अश्विन भैया। नूनू तुम यहाँ? बेटा सब ठीक तो है? मेरे मामा जी खो गए। खो गए? जी, हमारा साला कल रात से लापता है। और साहब वो ऐसे कभी नहीं करता, कभी घर नहीं आने वाला होता है ना, फोन तो लगा ही देता है, लेकिन कल से ना उसका कोई फोन आया है और ना कोई खबर मिली है। वो गया कहाँ था? प्राइवेट वाला डाकखाना होता है ना, जहाँ सामान यहाँ से। बाबा कुरियर। हाँ हाँ, जरूरी सामान रहा होगा, उसी के लिए वो बसोली गांव की तरफ चला गया। भैया अब प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज आप मेरे मामा जी को ढूंढ के लाइए। नूनू बेटा डरो मत, और वैसे भी रणवीर सर ना बसोली गांव का है, तो मैं उनसे कह दूंगा कि वो आपको मामा को भी ढूंढ ले, ठीक है? आपके पास दीपक की कोई तस्वीर वगैरह है क्या? जी जी, फोटो लाए हैं। ये देखिए। क्या कर रहे हो तुम? इतने साल हो गए हमारे रिश्ते को खत्म हुए,
मुझे लगा तुम सब कुछ भूल गई होगी, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं भूली हो। क्यों कर रही हो ऐसा? नहीं, तुम अपने आप को समझते क्या हो? आधी रात को फोन कर दी मुझे और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं? प्रिटेंड ऐसा कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं। कभी मैंने कॉल किया तुम्हें? नहीं किया ना। सालों पहले एक लड़का तुम्हें छोड़ के जा चुका है। तुम्हारे प्यार को ठोकर मार के वो जा चुका है। उसके बावजूद भी यू आर कॉलिंग हिम अगेन एंड अगेन। व्हाई? व्हाई? क्यों कर रही हो ये सब कुछ तुम? क्यों मेरी जिंदगी हराम कर रही हो? क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे लाइफ में? तुमने सही सोचा था रणवीर। एक लड़की सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपना पहला प्यार, पहला हार्ट ब्रेक कभी नहीं भूल सकती। इसको जगाने का यही एक तरीका था। रोने दो मुझे निकलने दो इन आंसुओं को बाहर। 10 साल से यहाँ की तरस गई इन आंसुओं के लिए। रोने दो मुझे। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझे बताना होगा कि यहाँ पे ये सब कुछ जो हो रहा है ये हो क्या रहा है। यहाँ सब नॉर्मल हो गया रणवीर, एकदम नॉर्मल। हाँ तो यहाँ कोई हंसता है ना रोता है, ना कोई किसी से प्यार करता है ना नफरत करता। सब जैसे पत्थर के पुतले बन गए हैं। ये सब तुम्हारे जाने के बाद ही शुरू हुआ। यहाँ सब दिखते तो नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर सब मर रहे हैं। लेकिन रणवीर हमें ये सब होने से रोकना होगा। उसे ये करने से रोकना होगा। किसे करने से रोकना होगा निशा? किसे? मेरे पापा। What? प्रोफेसर जयंत? रणवीर कुछ करो। निशा, मैं यहाँ से निकल। निशा, होल्ड। ये शहर है या कोई बंजर रेगिस्तान? यहाँ तो दूर दूर तक एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गए होंगे ये सारे लोग? बसोली के वासियों, मेरे परिवार के लोगों, रात के डोज का समय हो गया है और आज सिर्फ हम सभी नहीं बल्कि नया मेहमान भी हमारे साथ है। उससे मिलकर के आप सभी को खुशी होगी। कृपया आप सब लोग जल्दी डाइनिंग हॉल में एकत्रित हो जाएं। शांति कायम रहे। रेस्ट इन पीस। ये आवाज एकदम कैसे बंद हो गई? ये सब जाकर भाई साहब सुनिए। भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं लोग? समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब वो क्या रहा? ये जरूर किसी छलावे का शिकार है। छलावा? कोई तो होगा जिसने इन लोगों को अपने वश में कर रखा होगा और इसका जवाब हमें इनके पीछे जाकर ही मिलेगा। चलो। रणवीर सर। अटेंशन!
वेलकम वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तुम लोगों को यहाँ इस तरह एक साथ देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो नाइस ऑफ यू। बहुत खुशी मिलती है मुझे तुम लोगों की चेहरे की चमक को देख करके। तुम लोगों की चेहरे की चमक देख करके मुझे ये यकीन हो जाता है कि हम पूरी दुनिया में शांति कायम करके रहेंगे। रेस्ट इन पीस। शांति कायम रहे। आज हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद है। बेहद खास। मेरा फेवरेट स्टूडेंट रणबीर। स्टूडेंट? ये 10 साल पुराना स्टूडेंट है मेरा। वेरी ब्राइट, ये काबिल और होनहार स्टूडेंट था और शायद इसी कारण से आज ये एक होनहार सुपर कॉप भी है। नाइस टू सी यू सुपर कॉप रणबीर। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है रणबीर। इन सालों की रिसर्च में मैंने एक ऐसा केमिकल कंपाउंड बना लिया है जो तुम्हें तुम्हारे सारे इमोशनों से आजाद कर देगा। लाइक इट? ये कौन सी जगह है? क्या हो रहा है? रेस्ट इन पीस। मुझे इसे मजबूरन गोली मारना पड़ा। जरूरी था। अरे गोली मार दी। ये आदमी अपने जज्बातों के जाल में फंसने चाह रहा था और मुझे जज्बाती इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। जज्बात इंसान को कमजोर कर देता है, बेचारा बना देता है इंसान को। लेकिन मैं तुम लोगों को कमजोर नहीं बनने दूंगा। मैं तुम्हारे दिलों से जज्बातों को खत्म कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। न तुम्हारे अंदर गुस्सा होगा, न दुख, न ईर्ष्या, न द्वेष, सिर्फ शांति, एकदम शांत। सब कुछ नॉर्मल होगा, एकदम नॉर्मल। रेस्ट इन पीस। चलो उसी शांति के नाम पे शांति रस का पान किया जाए। शांति रस लाओ। शांति रस? ये शांति रस क्या है? निशा, क्या है इन गिलासों में? और क्या है ये शांति रस? ये वही रस है जिसे पीकर सब शांत हो जाते हैं। रणवीर को शांति रस पिलाओ। Cheers, रणवीर। नहीं पीऊंगा मैं शांति रस। नहीं पीऊंगा मैं शांति रस। नहीं पी रहा है।
चलो कम ऑन मूव रणवीर रुक जाओ। निशा कम ऑन पकड़ो इसे। निशा यार कम है निशा। रणवीर को शांति रस पीना ही होगा। रणवीर को शांति रस पीना ही होगा। रणवीर को शांति रस पीना ही होगा। रणवीर को शांति रस। मामा चलो घर, चलो मामा, चलो घर पे। ये रणवीर सर कहीं दिखाई क्यों नहीं दे? कहीं बाहर तो नहीं चले गए? चलो हम चल के देखते। तुम यहाँ देखो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। ओके। रणवीर सर, रणवीर सर, रणवीर सर, सर, रणवीर सर, सर, सर क्या? छोड़िए सब। ये सब क्यों कर रहे हो आप पापा? क्यों सबको कठपुतली बनाकर रखा हुआ है? ऐसे पूरे शहर को बेजान देखकर आपको कौन सी खुशी महसूस हो रही है? खुशी एक छल है, एक भ्रम, यू नो मिराज, दैट्स इट। ये सब मैं शांति के लिए कर रहा हूं, मन की शांति के लिए। पर क्यों? अपने मन की शांति के लिए आप दूसरों से जीने का हक क्यों छीनना चाहते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग जी नहीं रहे हैं? मैंने इन लोगों के जीने का अंदाज को बदल दिया। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसके जज्बात, उसके इमोशंस। मैंने उसकी इस कमजोरी को दूर करके उन्हें मजबूत बना दिया। स्ट्रॉन्ग। पता नहीं क्या हो गया मामा को, सुन ही नहीं रहे कुछ भी। क्या करो? निशा, मैं तुम्हारी मम्मा को बहुत प्यार करता था। हम दोनों को एक दूसरे की आदत सी पड़ गई थी। शादी के बाद एक भी लम्हा ऐसा न गुजरा जो मैंने उसके बगैर गुजारा हो। इसीलिए उसके मरने के बाद मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो गया। एक एक पल। हमेशा तुम्हारी मम्मा का ख्याल मेरे सर पे हावी रहता था। मैं पागल सा हो गया था, यहाँ तक कि तुम्हारी जरूरतों और तुम्हारी परवरिश पर भी मैं ध्यान नहीं दे पाता था।
उस दिन एक बात मेरी समझ में आई कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसके जज्बात। उस दिन मेरे जज्बात ने मुझे कमजोर बना दिया था और फिर 10 साल रिसर्च करके मैंने ये केमिकल कंपाउंड बनाया और इसे तुम्हारी मामा शांति का नाम दिया। शांति रस, इट्स अ मास्टरपीस। इसे पीने के बाद आदमी के जज्बात उसके दिल में कैद होकर के रह जाते हैं। उसे ना खुशी महसूस होती है और न ही दुख। उसे अगर कुछ महसूस होता है तो वो है शांति। सर मैं आशु। सर होश में आइए सर। सर होश में आइए सर। पिछले 10 सालों से शहर में न कोई क्राइम हुआ है, न ही कोई दुखी हुआ है, न ही कोई रोया है। सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर तो पापा आपको मेरी मौत का दर्द भी महसूस नहीं होगा। निशा, मेरी बेटी, ये क्या किया तूने बेटा? आगे खोल दे बेटा। तू जीत गई बेटा, तू जीत गई। मैं हार गया, मैं हार गया बेटा। मैं गलत था, मैं गलत था। और मैं कन्फेस करता हूँ कि ये शांति रस इंसान के दिलों में उसके जज्बातों को कुछ देर के लिए जमा तो सकता है, पर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता बेटा। निशा, निशा, आगे खोल दे बेटा, आगे खोल, आगे खोल। I'm sorry पापा। पापा लेकिन मेरे पास और कोई तरीका नहीं था आपकी आंखों पर से ये पर्दा हटाने का। लेकिन पापा हमें ये सब कुछ रोकना होगा। ऐसा कोई तो तरीका होगा, कुछ तो होगा इस केमिकल के रिएक्शन को खत्म करने का। बोलो ना पापा। हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइस, किसी भी हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइस की तेज आवाज से ये लोग पहले जैसे हो जाएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी? हेलो हेलो, आशु, तुम यहाँ कैसे? अपनी आप लोग ठीक हो गए? हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ कैसे?